पाखी का किरदार प्ले कर रही हूँ इश्क जुनून में, जो कि एक बहुत ही छोटे से शहर से है एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना टाइम या हार्डवर्क करने में विश्वास नहीं रखती है. सो शी कम्स टू बिग सिटी एंड देन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करती है और फाइनली उसके साथ क्या होता है, लाइक यू नो उस बीच में. दैट इज़ द स्टोरी, लाइक दैट इज़ द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. अगर एज अ दिव्या में सोचूं तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एज अ दिव्या में बहुत 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 अलग हूँ. बट अगेन इट वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ये हो रहा है लाइक वट एवर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर, लाइक पाखी इज़ नॉट लाइक यू नो ऊपर से टपक के एक लड़की आ गई है. पाखी इज़ टुडे जनरेशन गर्ल एंड इट्स हैपनिंग इन सोसाइटी. इट इज़ वेरी मच देयर. अगर आप देखेंगे फिल्म तो समझ में आएगा कि अरे यार, आई मीन ऐसे तो हमने बहुतों को देखा है. तो इट वॉज चैलेंजिंग एज अ दिव्या, बट दैट इज़ वॉट एन एक्टर जॉब इज़ ऑल अबाउट, राइट? लाइक वही तो एक एक्टर का काम होता है, टू चैलेंज योर सेल्फ. मैंने एक तमिल फिल्म की हुई है ऑलरेडी विद नेशनल लाइक यू नो अवार्ड विनर डायरेक्टर के साथ. सो दैट वाज अगेन लाइक एक्सपीरियंस, बट बॉलीवुड में लाइक ये मेरा खुद का लैंग्वेज था और हिंदी फिल्म करना इज़ ऑब्वियसली अ चैलेंज. बट लाइक यू नो जब एज एन एक्टर अपने आप को देखते हो तो आप क्रिटिसाइज़ करते हो, नहीं यार यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी. तो जस्ट आई टुक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई होप सबको पसंद आए. तभी तो मज़ा है ना, सिंपल लड़की अगर बोल्ड करे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. डोंट यू थिंक सो? लाइक हमेशा से अगर मैंने ये फिल्म भी की है तो सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें लाइक कपड़े कम पहने मैंने, या बोल्ड है, या थ्रीसम है. इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, इसलिए मैंने चूज़ की है. और मैं हमेशा से लाइक यू नो जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मैं हमेशा से एक स्टोरी ड्रिवन लाइक यू नो सब्जेक्ट्स करूँ, स्टोरी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करूँ. अगर कोई ऐसी अच्छी कहानी आती है जिसमें कि थोड़े बहुत ये बोल्डनेस, अगर आप इसको बोल रहे हैं तो है, तो करूँगी. और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ यार, जस्ट अभी तो शुरुआत. हाँ जी. इसके पीछे क्या राज है, देयर इज़ अ सीक्रेट बिहाइंड इट. एक्चुअली मैं मुंबई एक साल पहले आई थी और मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे. लाइक यू नो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी और जिसमें रोना धोना है, जो मैं हूँ. फिर मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना, जब मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ और बाहर भी फिल्में ऐसी करूँ. तो मैंने ऐसे कैरेक्टर को चूज़ किया कि जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. शुरुआत के शूट के 3 दिन तक यू वोंट बिलीव आई वाज क्राइंग लिटरली, आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. मेरे डायरेक्टर परेशान थे और पूरा यूनिट इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि कौन सी लड़की को लेके आ गया, बिकॉज मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी पाखी को. देन फिर आई अंडरस्टूड एंड देन आई अंडरस्टूड लाइक इफ़ आई वांट टू बिकम एन एक्टर देन आई हैव टू प्ले डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर, एंड इसलिए चूज़ किया. Oh, they are very good. They are very good. Actually, I'm very lucky. I want to mention it. Like, I'm very lucky that I got these guys. बहुत सपोर्टिव थे और बहुत फ्रेंडली थे, एंड वो हमेशा मुझसे डरे रहते थे. तो मैं हमेशा लीड ली रहती थी कि चलो ठीक है, यहाँ तक तुमको आना है, यहाँ तक तुमको आना है, फिर दूर जाना है. रोज चिल यार. मुझसे मत पूछो, मैं बहुत बुरी हूँ इसमें. और रिलेशनशिप पे क्या व्यू है टुडेज जनरेशन में? आई डोंट थिंक सो. लाइक यू नो देयर इज लव रिमेन्ड एनी मोर इन द सोसाइटी एंड नॉट इन फैक्ट इन मुंबई. नो वे, नो. हाँ तो वही तो है, चीट मैं कर रही हूँ कि कौन मुझे लड़के चीट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लैला मजनू टाइप की वो प्रेमिका रही हूँ और मैं बहुत रोने धोने वाली हूँ. बट नहीं रहा, प्यार व्यार नहीं रहा. लाइक नो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो लव रिमेन. लाइक जो मेरे मम्मी पापा में मैं देखती हूँ, जो मैं लाइक यू नो मैं लाइक आई कम फ्रॉम बिहार के बहुत छोटे से शहर से हूँ मैं, औरंगाबाद. प्रॉब्ली आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, महाराष्ट्र से आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे. तो जो वहाँ पे प्यार है, जो वहाँ पे बॉन्डिंग है, इट्स नॉट देयर इन टुडे. बट ठीक है, स्टिल लाइक यू नो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लाइक वी कैन फाइंड आवर लव समडे. थैंक यू. ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक एक्टर की अपनी एक बेसिक नेचर और कैरेक्टर होता है. जब उससे अगेंस्ट जाकर के उसे कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है तो वाकई में उसे एक क्रिएटिविटी में उसको एक इजाफा मिलता है. तो
ये बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। और थ्रीसम जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये एक मैसेज दिया है यूथ को कि जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को देख कर, वो किन गहरी खाइयों में गिर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ऐसे एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत से मैसेज हैं जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरी रिवील हो सकती है उससे। तो ये ज़रूर यूथ को एक मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर देखने जाइएगा। एंटरटेन होने के साथ साथ एक बहुत डीप मैसेज है इसमें, एक नहीं 3 मैसेजेस हैं इसमें, तो वो आपको ज़रूर एक बार देख के पता चलेगा। मूवी से पहले आपने कोई मूवीज और की हैं या शोज किए हैं या थिएटर में कुछ किया है? जी, मैंने थिएटर किया है देवेंद्र दमन जी के साथ 3 साल चंडीगढ़ में। उसके अलावा मैंने द एडवेंचर्स ऑफ आतिन में और कबूल है में मेन लीड किया है। फिर इश्क जुनून की है। अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ संजय शर्मा जी के साथ, पैरानॉर्मल, उसमें भी लीड कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा पुट ऑन भी किया है, एज अ कॉप का कैरेक्टर है वो। तो आप पुलिस का किरदार निभाएंगे, जी 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 जी। तो मतलब किस तरह का कैरेक्टर होगा थोड़ा डिस्क्राइब करिए। इस वक्त हम इसी फिल्म के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डन डन ऑल सेट। हाँ जी, तो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही रिजर्व टाइप का कैरेक्टर है, जस्ट ऑपोजिट टू राजबीर कैरेक्टर, दैट इज़ राज। ये बहुत अपने अंदर रखता है, अपनी सारी बातें अपने अंदर रखता है, कभी भी इमोट नहीं करता किसी के सामने। और हमेशा जब भी इसको किसी चीज़ की खुशी होती है, गम होता है या कुछ भी होता है, वो अपने आप को होल्ड कर लेता है। कभी किसी चीज़ को बताता नहीं है, खुल के कभी सामने नहीं आता है। तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है जो एक एक्सप्रेशन कुछ दे रहा है एंड उसके दिमाग में कुछ है और वो बोल कुछ और रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट माई कैरेक्टर। मुश्किल तो बहुत था, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बहुत आउट गोइंग हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ, तो बहुत मुश्किल था। बट बिकॉज ऑफ संजय सर इट वॉज गुड, इट वॉज बिजी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी पहली मूवी है जी। बिल्कुल तैयारी बस कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो तैयारी है कि हमने कैरेक्टर के लिए की है, कुछ हॉर्स राइडिंग के कुछ स्किल्स सीखे, बिकॉज आपने देखे होंगे कुछ शॉर्ट्स थे, बस दैट्स इट। सॉरी, देखिए दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ऑफर हुआ, आई हैव सेड यस, इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड आई एम प्लेस्ड। को स्टार्स दे आर एक्सपीरियंस, तो आई वॉज लिटिल बिट वरीड कि हाँ भाई पहला दिन है, पहला शॉट है, आई डोंट नो कैसे करूँगा, बिकॉज वो लोग कैमरा फेस कर चुके हैं, मेरा पहला था। बट वेरी सपोर्टिव को स्टार्स, डायरेक्टर एंड क्रू ऑल्सो, तो इट वॉज गुड। ओनली ऋतिक रोशन।